अपन किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो वर्क डन और इंटरनल एनर्जी में चेंज में कन्वर्ट हो जाता है ना। फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन पर। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू W प्लस DU, है ना। चलिए फिर क्या है? जीरोथ लॉ, थर्मल इक्विलिब्रियम। जब टेम्परेचर सेम होते दो लोगों के बीच के तो उनको बोला जाता है कि दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, है ना। अच्छा फिर जीरोथ लॉ, अगर ABC तीन लोग हैं, A और B का टेम्परेचर सेम है, B और C का सेम है, तो A और C का भी सेम हो जाता है। फिर क्या है? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल दो तरीके के, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव वो वेरिएबल होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं किससे? सिस्टम के साइज और अमाउंट से, है ना। जैसे कि डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, है ना। ठीक है। और इंटेंसिव वेरिएबल वो होते हैं जो सिस्टम के साइज और अमाउंट पर डिपेंड करते हैं, है ना। अच्छा, इंटेंसिव नहीं करते और एक्सटेंसिव करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या देखा? आ, अच्छा, फिर आइसोथर्मल साइन कन्वेंशन कहाँ गया? आया नहीं था क्या बीच में? आया था ना, हाँ। तो वर्क डन का साइन, अगर गैस वर्क करती है ना, और पिस्टन को बाहर धकेल देती है तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा, और वर्क डन बाय गैस क्या बोला जाएगा? और अगर एटमॉस्फियर वर्क करके पिस्टन को अंदर धकेल देता है तो वॉल्यूम कम हो रहा है और वर्क डन नेगेटिव हो गया, है ना। क्लियर है? हीट अगर कभी भी सिस्टम को दी जाएगी तो पॉजिटिव, और हीट अगर सिस्टम से रिलीज हो रही है तो नेगेटिव। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो DU पॉजिटिव, और टेम्परेचर कम हो रहा है तो DU नेगेटिव। ये सारी बातें क्लियर हैं। फिर अपन ने टाइप्स ऑफ प्रोसेस देखा, है ना। टाइप्स ऑफ प्रोसेस, तो उसमें सबसे पहली प्रोसेस अपन ने देख, अच्छा फिर अपन ने ये भी देखा ना कि ये पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन। तो हीट और वर्क डन ये कैसे फंक्शन है? पाथ फंक्शन। लेकिन इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। इसमें कोई दिक्कत है? चलिए, ठीक है। फिर प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट, है ना। तो आइसोथर्मल प्रोसेस को किसके लॉ से समझा जा सकता है? बॉयल्स लॉ, है ना। और आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। मतलब P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या फिर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, है ना। ठीक है। और पीवी ग्राफ कैसा आएगा इनका? हाइपरबोलिक। कैसा आएगा? और उस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? तुम बैठे हो यहाँ पे, खड़े हो? क्यों तुम खड़े नहीं हो पाए? क्या बोला था हमने तुमसे? इधर आओ निकल के। इधर आओ बिल्कुल। हाँ, तुम उधर ही रहो, क्या चुपके हो गया उससे? इधर आओ, और तुम, हाँ शांति से बैठना। हाँ, क्या होता है स्लोप आइसोथर्मल का? पढ़ के आए होगे? हैं? क्या होता है स्लोप? यही होता है dP/dV। तुम बताओ क्या होता है? देखो, उसके चक्कर में मत रहना बेटा तुम, ये तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे। और उसका हमें पता है, उसको टॉप कॉलेज मिलने वाला है। ठीक है। बता आइसोकोरिक प्रोसेस का स्लोप, आइसोकोरिक प्रोसेस का स्लोप क्या होता है? इन्फिनिटी। आइसोबैरिक का? सब ढूंढ ढूंढ के बोलो, पढ़ के तो आओगे नहीं। है? चलिए, तो ये सब पढ़ के पढ़ा था कल अपन ने। आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन कितना था बोलो? आइसोथर्मल का वर्क डन μRT log V2 अपॉन V1, या फिर μRT log P1 अपॉन P2। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, और क्या गिवन है? सॉरी, और अब उसका आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन 0, और आइसोबैरिक का, सॉरी, हाँ, आइसोबैरिक का वर्क डन PdV। क्लियर है? ठीक है। चलो, तो अब अपन इन तीनों प्रोसेस के ऊपर पहले करेंगे क्वेश्चंस, और फिर अपन अपनी लास्ट प्रोसेस एडियाबेटिक पढ़ेंगे। ठीक है।
क्लियर है? आपका टेस्ट अगर कल है तो यहीं तक आपका सिलेबस है। आपको हमने होमवर्क ऑलरेडी दिया था, करके लाए हो कुछ? ठीक है, करे होंगे। पहले हम अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस करा दें, फिर वो डिस्कस करेंगे। चलिए देखें। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपन एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है? और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है? तो बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को अब आपको सॉल्व करना है, ठीक है? तो बस आज हम अपने दो तीन क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, फिर कल से आपके इसके ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर को अगर आप अपने केवल पी वाई क्यू भी लगा लो ना, बहुत है। पी वाई क्यू में कितने क्वेश्चन है ना? और प्लस टारगेट, तो अपना काम हो जाएगा, है ना? तो इसलिए बड़े ध्यान से अब अपन को इसको, यहाँ पर विराम लग गया आपकी थ्योरी पे। तो जब तक अब अपना इतना कंप्लीट नहीं हो जाता, अपन अगला टॉपिक स्टार्ट नहीं करने वाले। बर का बर का कहा रे बर का? अरे कौन है? ऐसा लग रहा है बॉर्डर में मूवी में टैंक आ रहे हैं पाकिस्तान के। ऐसे ही तो आते थे। चलो, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन ही है ना? हाँ चलो। चलिए देखो, क्वेश्चन कैसे होते हैं। चलिए बहुत ध्यान से देखेंगे। बहुत टैलेंट की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, है ना? टैलेंट, आपका पेशेंस, आपकी शांति, आपका माइंड कितना शांत है ना, तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। कहाँ देख रहे हो? किसका ग्राफ दिया गया बोलो? हम्म? पीटी ग्राफ। किसका ग्राफ दिया गया है? पीटी, है ना? इस पीटी ग्राफ में आपसे पूछा गया, नीचे लिखा हुआ है क्या? फाइंड द वर्क डन। तो अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं ध्यान से सुनेंगे, है ना? ठीक है। तो अगर आप इस पूरे ग्राफ को एक नजर में देखते हैं और पूरा ग्राफ एक साथ देख रहे हैं, तो आप जिंदगी में कभी इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक एक प्रोसेस देखना पड़ेगा। आपको एरो दिख रहा है इसमें, तो आपको ए से बी क्या हो रहा है, बी से सी क्या हो रहा है, सी से डी क्या हो रहा है, डी से फिर से ए क्या हो रहा है। समझ रहे हो? एक लाइन को सॉल्व करना पड़ता है ग्राफ में, समझे? और एक एक लाइन का इंडिविजुअल वर्क डन निकालना पड़ता है, और फिर सारे वर्क डन को क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है। क्लियर है? तो फिर चलिए ए से बी चलते हैं। सबसे पहले कहां से चल रहे हैं? तो ए से बी जब हम गए तो हमारा टेम्परेचर आपको साफ साफ नजर आ रहा है, T1 से कितना हो गया? T2। सही है। और ए से बी जो लाइन है, वो पीछे हमने डॉट 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 करके देखा, तो वो ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा था? ओरिजिन से। मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, क्योंकि PT का ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन। वो भी कहां से स्टार्ट हो रही है? ओरिजिन से। तो इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं ए बी लाइन पर? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T कब होता है? आइसोकोरिक में, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। जब वॉल्यूम, तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन जीरो। तो ए से बी प्रोसेस का वर्क डन है, देखो बातों ही बातों में निपट गया। समझे क्या? ए से बी सॉल्व हो चुका है। क्या आपको समझ में आ गया ए से बी का वर्क डन जीरो है? बोलो कैसे वर्क डन जीरो है? क्योंकि ए से बी क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ए से बी एक आइसोकोरिक प्रोसेस है। बी कौन सी प्रोसेस है? आइसोकोरिक प्रोसेस है। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा कि ए से बी आइसोकोरिक प्रोसेस है? क्यों है आइसोकोरिक प्रोसेस? वॉल्यूम, कैसे पता चल रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है? क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है।
समझ रहे हो? इसलिए वो आइसोकोरिक है। समझे? चलो, अगर ध्यान से देखें तो सर ऐसे तो सी से जो डी है, सी से डी, वो भी कौन सी प्रोसेस है? आइसोकोरिक है। तो उसका वर्क डन भी, लो भैया, 4 लाइन में से 2 लाइन का वर्क डन तो 0 है। नहीं समझ में आ रहा क्या? ठीक है, आ रहा है क्या समझ में? तो अब बात करते हैं बी से सी। अब बताइए, बी से सी कौन सी प्रोसेस है? कौन बताएगा? बी से सी कौन सी प्रोसेस है? आइसो बैरिक प्रोसेस है ना, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, देख लो, है ना? है प्रेशर कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट है और आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो उसका वर्क डन पी डेल्टा वी। तो पी डेल्टा वी, और वॉल्यूम कहां से कहां चेंज हो रहा है नहीं पता सर, कुछ भी नहीं पता। ना प्रेशर पता, और ना वॉल्यूम बी पर कितना है और टी पर, सी पर कितना, कुछ नहीं पता। लेकिन टेम्परेचर तो पता है ना। तो पी डेल्टा वी, इसको क्या लिख सकते हो? पी वी इक्वल टू म्यू आर टी। तो पी डी वी इक्वल टू म्यू आर डी टी। तो म्यू आर और डी टी को क्या लिखोगे? T3 - T2 हो गया। समझ रहे हैं? अब बात करते हैं डी से ए, कौन सी प्रोसेस है? आइसोबैरिक। फिर से क्या बदल रहा है? टेम्परेचर। तो फिर से लगा दो म्यू आर, मतलब भाई पीडीवी, लेकिन हमें प्रेशर और वॉल्यूम पता नहीं है, तो क्या लिखेंगे? म्यू आर डी टी। तो म्यू आर और डी टी क्या लिखोगे? T1 - T4। और इसके और उसके वर्क डन को ऐड कर दो, खत्म, यही आंसर है। ठीक है, बोलो। चलो विनायक, तुम बताओ जरा, खड़े हो। ए से बी कौन सी प्रोसेस है? कैसे पता चल रहा है? हाँ, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, तो आइसोकोरिक है, तो वर्क डन 0। बी से सी क्या है? तो इसका वर्क डन पी डेल्टा बी, लेकिन ना तो पी पता, ना वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है वो पता। तो क्या करा फिर पी डेल्टा बी को? म्यू आर डेल्टा टी। और म्यू आर तो ठीक है, टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है? T3 - T2। अगेन ये वाली प्रोसेस फिर से क्या है? वर्क डन फिर से 0। ये वाली प्रोसेस फिर से क्या है? म्यू आर डी टी। बैठ जाओ। कोई दिक्कत? तो ऐसे क्वेश्चंस आप कर पाओगे, है ना? ऐसे क्वेश्चन आपके सीईटी में खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो देखो जरा यहाँ पे ध्यान से। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, नीचे देखो। ए से बी, तो सबसे पहले हमने कौन सी लाइन को ऑब्जर्व करा? तो ए से बी का हमने जब ग्राफ बनाया, तो हमें पता चला ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। और वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन 0। बताओ, कोई दिक्कत? फिर हमने दूसरी लाइन को ऑब्जर्व करा। अच्छा, पहले हमने सी से डी कर लिया। तो सी से डी फिर से क्या है? स्ट्रेट लाइन, वो भी ओरिजिन से, है ना? तो फिर से वर्क डन क्या हो गया? अब बी से सी तो आइसोबैरिक। अब आइसोबैरिक तो उसका वर्क डन पीडीवी, लेकिन पी हमें नहीं पता ना डीवी पता, तो हमने उसको क्या लिख दिया? म्यू आर डी टी। और टेम्परेचर कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है? T2 से T3, तो T2 से T3 की लिमिट लगा दी। म्यू आर बाहर आ गया, और डी टी का इंटीग्रेशन टी, और लिमिट पुट कर दी, तो T3 - T2। फिर इसका वर्क डन निकाल दिया डी से ए, तो वो भी आइसोबैरिक है, तो म्यू आर T1 - T4, और सबको क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो दो वर्क डन तो 0 ही हो गए, ये वाला और ये वाला। ठीक है, कोई दिक्कत? लिखो जल्दी। क्वेश्चन लिखो और सॉल्व करो। जल्दी लिखेंगे, अगला क्वेश्चन फिर आप लोग सॉल्व करोगे।
क्या है तुम्हें का तिराश? ए से बी लिख गया। हाँ, आपको पूरा नहीं लिखना, अगर आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट लिख लो। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमने समझाया है एक एक लाइन। तो आपकी जैसी इच्छा हो वैसे लिख लो, दो वर्क डन तो जीरो है। जिसको जैसे लिखना है लिख सकते हो। ये लिख गया सी से डी जीरो। बी से सी का लेकिन पूरा लिखना है ना। वो दो जीरो है वो तो ठीक है, बी से सी पूरा लिखना। आइसोबैरिक प्रोसेस है, और आइसोबैरिक प्रोसेस का वर्क डन। ये लग गया बी से सी। ये भी पूरा लिख के और ऐड कर दो। लग गया।
ऐड कर दिए सबको। तो म्यू आर इन ब्रैकेट T1 + T3 - T2 - T4। चलो, अब अगला क्वेश्चन एक तुम लोग करके बता दो, बस खत्म। फिर अपन अपने टारगेट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है अगला क्वेश्चन। फाइंड वर्क डन इन गिवन साइक्लिक प्रोसेस। तो पहली ही नजर में आप किस किस को उड़ा दोगे? कौन सी? कौन सी प्रोसेस देखते से ही खत्म हो गई? कौन सी? ए बी और सी डी, क्यों? वॉल्यूम कांस्टेंट है। ए बी पर कितना कांस्टेंट है? वी नॉट। और सी डी पर 2 वी नॉट। तो दो प्रोसेस के वर्क डन तो जीरो। और बी सी कौन सी प्रोसेस है? आइसोथर्मल। और डी ए कौन सी प्रोसेस है? आइसोथर्मल। उन दोनों के वर्क डन निकाल के ऐड कर दो। और उसमें भी इसका वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है डी से ए आने पर? कम, तो इसका वर्क डन निगेटिव रहेगा, ठीक है। चलो जल्दी से निकालो, जल्दी करो। बताओ कितना आया।
हम्म। कितना है बोलो? 0 पॉइंट। क्या करा ये? हाँ। तो म्यू आर, तो पहले इसका निकाला बी से सी। म्यू आर टी लॉग टू, सही है। और फिर ये क्या कर दिया, लॉग टू की वैल्यू पुट कर दी क्या? वैल्यू पुट मत करो। कर रहा है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको बेस पता होना चाहिए। आइसोथर्मल में जो हमने आपको लॉग लिखा है ना, लॉग टी, लॉग V2/V1, उसमें बेस ई है। और अगर कभी बेस 10 करना हो तो क्या करते पता है? पता है कि नहीं ये बातें आपको? नहीं पता? चलो कोई बात नहीं। आप जब पढ़ोगे ना मैथ्स में, तब आप मैथ्स में देखोगे कि सर जब लॉग, ये कहाँ पे यूज होता है, लिमिट्स पढ़े हो गया चैप्टर आपका? तुम लोग का लिमिट्स हो गया, उसमें लॉग आता होगा खूब। तो वहां पे ऐसा सीखा होगा ना कि अगर बेस ई है, उसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है। ये बेस तो पता है ना, दो बेस होते हैं। तो लॉग बेस ई से अगर लॉग बेस 10 में जाना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाता है। कितने से मल्टीप्लाई? पता है ये बात? हाँ, केमिस्ट्री में उसमें पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री, पता नहीं कौन सा चैप्टर है वो एक। नहीं, वो थर्मोडायनेमिक्स में तो पढ़ा ही होगा। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही पढ़ोगे? तो ये बात याद रखना, कभी भी लॉग बेस ई को अगर लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई, है ना? तो अपना जो वो फॉर्मूला हमने आपको लिखाया है उसमें लॉग बेस ई है। तो आप बेस ई में आंसर निकाल लो, log 2। कितना आंसर आ रहा है? log 2। चलिए, ये इंटीग्रेशन क्यों लगा दिया है? हैं? ये कहाँ से लग गया? ये लगवाया था क्या हमने? किसमें? अरे वो पीडीबी था। पीडीबी तो मतलब ही इंटीग्रेशन होता है। अब तुमने पूरा क्यों काट दिया? केवल वही काट देती। हम्म। तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना है? B से C। टेम्परेचर तो रखो। 2T0। 2T0 टेम्परेचर। 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, जैसे लिखो, log 2। चलो। हाँ, आ गया आंसर। चलो देख लो। इस प्रोसेस का वर्क डन 0, इसका वर्क डन 0, और इस प्रोसेस का आएगा μr 2T0 log V2/V1। तो 2V0/V0, तो केवल क्या बचेगा? 2। सही बात है। चलिए, और इस प्रोसेस का वर्क डन μr लगेगा क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है। μr T0 और लॉग यहाँ पे आएगा 1/2। क्या आएगा? क्योंकि V0/2V0। और 1/2 को क्या लिख सकते हो? log 1 - log 2। ठीक है। तो ठीक है, जो भी है। इतना आया सबका? बोलो जल्दी। कितने लोग आया, हाथ खड़े करो पहले। तुम लोगों का नहीं आया? लॉग, क्या दिक्कत आ रही बताओ जरा। तो बेस 10 लोगे तो 2.303 लिख दो, उसमें क्या दिक्कत है? हम्म। हाँ, तो ये आ रहा है सबका। बाकी सबका आ रहा है ये? ठीक है। चलिए, अब थोड़ी और कैलकुलेशन कर लो अगर आपकी इच्छा है तो। log 1/2 को क्या लिखेंगे? log 1 - log 2, और माइनस साइन को अंदर भेज दो। ठीक है। चलिए, तो ये था आपका। तो नीचे सॉल्यूशन देख सकते हो, ये देख लो। इस प्रोसेस में, ये कौन सा खुल गया?
अच्छा, ये नया क्वेश्चन कर दिया क्या? ठीक है, चलो देखो। ए से बी जीरो निकला, बी से सी 2 μr T0 log 2 निकला, सी से डी जीरो, और ये कितना निकला? -μr T0 log 2, क्योंकि log 1 कितना होता है? जीरो, तो वो तो गायब ही हो जाएगा। और वो माइनस माइनस एक्चुअल में कितना हो जाएंगे? प्लस, तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है ना। ठीक है, और उनको ऐड कर देना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन है। अब लास्ट वाला छोड़ो, अब ये तुम लोग कर ही लोगे। अब आ जाओ अपनी टारगेट पे, चलो। टारगेट पे आ जाओ सभी लोग। टारगेट निकाल लो सभी लोग। टारगेट निकालो। समझ में आ गए दोनों क्वेश्चन? टारगेट में क्रिटिकल पे पहुंच जाओ पहले। आ गए क्या? तो क्रिटिकल में आप लोग आ जाओ पेज नंबर 350। आ गए? आ गए? पेज नंबर 350। आ गए क्या? उस पे आपको दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे, एक 25 और एक 26। 27 और 28 मेरे ख्याल से हमने पहले कराए थे आपको। कराए थे क्या? ग्राफ को देख के ग्राफ बनाना। नहीं, चलो ठीक है, वो भी कराएंगे। तो 25, 26, 27, 28, सीधे बढ़ जाओ। तो अगले आधे घंटे में अगर हमने ये चार क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो हमारा दिन सफल है। नहीं तो बेटा कांड है। 25, 26, 27, 28। चलो ठीक है। आ गए? ठीक है। तो 25, जरा 25 को पढ़ो पहले, चलो सभी लोग। पढ़ो। हाँ, पढ़ लिए सबने? तो अब हमें समझाओ कि उसमें था क्या दोस्त। तभी तुम कर पाएंगे। पहले बताओ क्या था उसमें। बताओ। चलो एक्सप्लेन करो जरा, व्यासदेव खड़े हो। 25 में क्या बोल रहा है? क्या पूछ रहे हैं? कितनी हीट एब्जॉर्ब करी गई है इस साइक्लिक। अपनी कॉपी निकालो सभी लोग, और एक पॉइंट लिखो, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस। हाँ, लिखाई थी क्या हमने पहले? हाँ। हाँ, वो स्टार्टिंग में हमने नेचर लिखाया था ना। वहीं चले जाओ आप। वहीं चले जाओ जरा। वैसे हमने शायद लिखाया था कि DU 0 होता है उसमें। लिखाया था क्या कभी? तो आज लिख लो। हाँ, पहुंच बैठ जाओ। देखो दोस्त, साइक्लिक प्रोसेस सबको पता है। सबको पता है कि जो प्रोसेस जहां से स्टार्ट हो और वहीं आके फिर से
खत्म हो जाए, ऐसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? साइक्लिक प्रोसेस। है कि नहीं? तो साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा याद रखो, आपका टेम्परेचर जिस जगह से जितना चालू था, बढ़ के कम हो के फलाना हो के ढिमका हो के, वो टेम्परेचर वापस से उतना ही फिर हो जाता है। ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं। तो टेम्परेचर उतना ही हो गया ना, तो टेम्परेचर उतना ही हो गया, अब अपना इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होता है? F/2 μ r dt। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर में चेंज क्या हो गया? जीरो। तो पूरा du क्या हो जाता है? जीरो। ये आपको पता होना चाहिए। किसके लिए? कभी भी नींद में भी अगर कोई तुम्हें साइक्लिक प्रोसेस दे दे, तो तुम सारे काम छोड़ो, सबसे पहले du जीरो करो, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट। समझ गए? लिखो जल्दी से, जहां डेट लिखते हो वहां लिखो चमकते हुए अक्षरों में, इन एवरी साइक्लिक प्रोसेस। टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट और du इक्वल्स टू जीरो। ठीक है? कैसी भी साइक्लिक प्रोसेस हो, तुमचा पहला लक्ष्य काय आहे? du को जीरो करना। बर का? चलो, अब मेरे भाई, आपको एक साइक्लिक प्रोसेस में, और वो साइक्लिक प्रोसेस उन्होंने कुछ इस तरीके से दिए दिए बर का। और ग्राफ किसका? पीवी। सही है। हाँ। चलो, ऊपर वी है नीचे पी है, और उन्होंने क्या बोला कि इसमें कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई। ठीक है? चलो, अब यहां सुन नहीं रहे यार तुम लोग, बहुत ध्यान से सुनो। आपको सोचना कैसे है वो हम बता रहे हैं। ये साइक्लिक प्रोसेस है, कैसी घूम रही? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एरो नहीं दिया? अगर एरो नहीं दिया गया ना, तो ये क्वेश्चन बोनस हो जाते हैं, पता है तुम्हें? ठीक है? तो इसलिए अभी अपन अपना कैसा भी एरो लगा लेते हैं, क्योंकि अपन को समझना है। हाँ, एरो नहीं दिया, इनकी बहुत बड़ी गलती है। वरना हमें पता कैसे चलेगा कि वॉल्यूम को हम क्या करें, वर्क को क्या करें, है ना? तो अपन तो अभी कैसा भी एरो लगा लो। ठीक है? चलिए, अब क्या पूछा गया आपसे? हीट। और यहां पर वॉल्यूम लीटर में है, वॉल्यूम किस में है? और प्रेशर जो है वो किलो पास्कल में है। प्रेशर किस में? किलो पास्कल में। और पास्कल कैसी यूनिट है? एसआई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल बोला जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, समझे? 10। और ये कितना है? 30। तो ये लीटर में है, किस में है? लीटर। तो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ता है ना? तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसमें और इसमें 10⁻³ से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। समझे? और इसमें किलो लिखा है, तो इनकी हर वैल्यू में 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझे? ये ध्यान रखना, कैलकुलेशन करते समय बच्चा यही गड़बड़ करेगा पहली चीज तो। समझ गए? चलिए, बच्चे को सब आता है कि कैसे वर्क डन निकाला जाएगा, कैसे हीट, लेकिन वो नंबर पुट करने में गलती कर देगा, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं दे रहा वहां लीटर है यहाँ किलो पास्कल है ना? तो यहाँ का पूरा डेटा किलो पास्कल में लिखा जाएगा, मतलब 10⁻³ और वहां लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ आएगा। ठीक है? चलिए, आगे बढ़े। अब सर हमसे पूछी गई है हीट, क्या पूछी गई है? तो दोस्त, हीट पूछी गई है। अब हमने एक तो पढ़ी आइसोथर्मल में हीट, आइसोबैरिक में हीट, आइसोकोरिक में हीट, सब में हीट पढ़ी कि नहीं अपन ने? बोलो, आइसोथर्मल में क्या हीट होती थी? आइसोथर्मल में हीट कितनी होती थी? ठीक वर्क डन के बराबर। किसके बराबर? वर्क डन के बराबर। और आइसोकोरिक में चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर। और आइसोबैरिक में pdv प्लस du, F/2 μ r dt। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, लेकिन सर मलकमाइत हाफ प्रोसेस कौन सी है? ये तो साइक्लिक प्रोसेस है ना? और बस इतना पता है हमें कि साइक्लिक प्रोसेस में du
जीरो होता है ना। तो अगर कभी भी आपको साइक्लिक प्रोसेस दी जाए, क्या दी जाए, और उस प्रोसेस में आपसे नेट हीट पूछी जाए, तो आप तुरंत फर्स्ट लॉ पे जाना कि उस प्रोसेस की नेट हीट इज इक्वल्स टू नेट वर्क डन प्लस उस प्रोसेस की नेट डीयू। और नेट डीयू साइक्लिक में क्या होता है, जीरो। समझे। अब तो नेट हीट किसके बराबर आ गई, नेट वर्क डन के। सही है। तो इस प्रोसेस का वर्क डन निकाल दो, है ना। अब हमने आपसे क्या बोला था कि अगर आपको पीवी ग्राफ दे दिया तो ये आपका लक है ना। पीवी ग्राफ मिलना, आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि पीवी ग्राफ अगर आपको कभी भी मिले ऐसा साइक्लिक, तो बस आप, हमने क्या लिखा है, एरिया अंडर दी कर्व। तो आप डायरेक्ट उस कर्व का एरिया लिख दो, बस खत्म। डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, एरिया। तो आपको ये क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है, ये सर्कल नहीं है। कैसे पता चल रहा है आपको ये सर्कल है। हम्म। सर दिख रहा है सर्कल जैसा, है, स्क्वायर है। इतने तो गधे मत बनो यार, ये स्क्वायर है। हाँ देखो, सर्कल अगर होता तो डायमीटर दोनों तरफ क्या होते, सेम। रेडियस क्या होती है हर जगह। लेकिन आप खुद देखो, क्या ये लंबाई और ये लंबाई सेम है, बोलो, बोलो, सेम है क्या। तो बहुत होशियार हो गए तुम लोग। अच्छा हाँ, ये भी 20 है, सही बोल रहे हो, ये भी 20 है, और तो सेम है। गधे हो तुम। स्टार्टिंग में ही हमने बताया था, यहाँ पे 10⁻³ और यहाँ पे 10⁻⁻, सेम है क्या। तो फिर तो बच्चा यहीं फंस जाएगा। और क्वेश्चन में हमेशा ये सर्कल बना के ही देते हैं, जबकि वो सर्कल होता नहीं है। समझ रहे हो। तो ये क्या है, ये है एक्चुअल में इलिप्स। क्या है, तो आपको इलिप्स का एरिया पता होना चाहिए। समझे। तो इलिप्स का एरिया होता है पाई a b। क्या होता है, और पाई, पाई रहेगा, चार ऑप्शन पाई में है। अब ए होता है उसके इस वाले डायमीटर का आधा, और बी होता है उसके इस वाले डायमीटर का आधा। तो उस वाले डायमीटर का आधा करोगे तो कितना बचेगा, 10 × 10⁻³ और उस वाले डायमीटर का आधा करोगे तो 10 × 10⁻³ ये 5 जीरो, है ना, प्लस के उसमें से 3 जीरो चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 जीरो। 100 पाए आंसर है। समझ में आया क्या, कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन, बोलो। कभी भी साइक्लिक प्रोसेस दिया जाए, कैसा प्रोसेस, तो अगर आपको उसका एरिया डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट उसका एरिया लिखो। और अगर प्रोसेस साइक्लिक नहीं है, इस तरीके से देखो जरा, ऐसे, 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 तो फिर नीचे एरिया अपन खुद बनाते थे, ट्राइंगल रेक्टेंगल वो सब, तो वैसे निकालो। अभी तो उनने पूरा दिया है ना, तो आपको शेप पता है ना क्या है उसका, तो डायरेक्ट उसका एरिया लिखो। और जब साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, ऐसे खुला हुआ प्रोसेस है, तो आप खुद वहां पे ट्राइंगल रेक्टेंगल बना के उन सबके एरिया निकाल के ऐड करो। ठीक है। अपन ने ऐसे क्वेश्चन भी स्टार्टिंग में करे थे, आज आपको ऐसा भी मिल गया। तो देखो, इस क्वेश्चन में सीखने वाली चीज ये थी कि हीट को कैसे निकाला गया। तो साइक्लिक प्रोसेस है तो डीयू क्या हो गया, जीरो। और उन्हें नेट हीट पूछी थी, इसलिए हमने वर्क डन भी क्या लिखा वहां पे, और नेट वर्क डन इस प्रोसेस का हमने निकाल के सीधे हीट के बराबर कर दिया। क्वेश्चन किसका था, नेट का, किसका था, इसलिए सब कुछ नेट आया, यहाँ पे नेट वर्क डन आया, है ना। और नेट डीयू भी हमने क्या लिखा, जीरो। समझ रहे हो ना। अभी एक आध दो क्वेश्चन हम आपको और कराएंगे तो आपको और कुछ क्लियर होगा, ये लिख लो, लिख लो ये था क्वेश्चन नंबर 25। लिख लो इसको, इसको आपके मेन कॉपी में ही लिखो। क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ देना, बाद में लिख लेना।
लिखो जल्दी। तो यहां पर आपको जो दिख रहा है सर्कल वो है क्या? एलियन। कैसे पता चला? सर एग्जैक्ट वैल्यू लिख के पता चला। ये 30 और 10 देखोगे तो सर्कल ही दिखेगा तुम्हें। लेकिन आपको यहां गौर करना पड़ेगा, वहां किलो लिखा है और वहां लीटर लिखा है। क्लास लाइव नहीं क्या आज? लग गया? लग गया? चलिए, इसको ओपन करो। किसका टैब है? चलो क्वेश्चन नंबर 26 पे आओ। आ गया 26 पे? चलो पढ़ो जरा। 2 मोल्स ऑफ हीलियम, मोल आपको दे दिए है ना? चलो और, आर टेकन अलोंग पाथ, वीटी ग्राफ है ना? ये देखो, पहले स्ट्रेट, फिर ऐसा, और फिर ऐसा। ठीक है? कोई दिक्कत? ए बी सी डी। अब ये क्लोज पाथ है क्या? ये क्लोज साइक्लिक है क्या ये? तो साइक्लिक नहीं है तो इसमें पूरी प्रोसेस का डी यू जीरो नहीं हो सकता। हाँ, इंडिविजुअल जहां पे आइसोथर्मल होगा वहां डी यू जीरो, और आइसोथर्मल हमें दिख रहा है एक जगह, बोलो कौन सी जगह? सीडी में। तो वहां डी यू जरूर हम जीरो कर सकते हैं उतने पार्ट के लिए, बाकी पूरी प्रोसेस के लिए डी यू जीरो नहीं कर सकते हैं। चलो आगे पढ़ो। क्या पूछा गया आपसे? वर्क डन। तो अब भाई कोई दिक्कत नहीं, अभी पीछे अपन ने क्वेश्चन करे ही थे इस जैसे, है ना? एक एक प्रोसेस को पहचानो और उनके इंडिविजुअल वर्क डन निकालो। तो एक प्रोसेस का तो हमें देखते से ही जीरो दिख रहा है, बता कौन सी प्रोसेस है जिसका वर्क डन जीरो है? कौन सी प्रोसेस का वर्क डन जीरो है? बी से सी, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम, बी से सी का वर्क डन जीरो। ठीक है? अरे सुन रहे हो कि नहीं? चलिए, यहाँ का वर्क डन, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कौन सी प्रोसेस है ये? कौन बताएगा? ए से बी कौन सी प्रोसेस है? बोलो। नहीं पता रहा? कितना?
नहीं पता क्या? आइसो बैरिक क्यों? क्योंकि ग्राफ सर ऐसा पीछे डॉट 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 करो ना, तो कहां से आपको दिखेगा वो? ओरिजिन से। और स्ट्रेट लाइन है ये वो, तो मतलब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। और ये कब पॉसिबल है? जब प्रेशर कांस्टेंट, मतलब ये आइसोबैरिक। और आइसोबैरिक प्रोसेस का वर्क डन हमें पता है, W इज इक्वल टू पी डी वी। डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी, है ना? सही है, सही है। लेकिन सर मतलब पी डी वी, उसमें प्रेशर तो पता ही नहीं। प्रेशर दिया गया क्वेश्चन में? नहीं दिया। तो पीडीवी को भगाओ। कैसे? म्यू आर डी टी। अब म्यू आर डी टी, मोल आपको दिए गए कितने? दो। आर आर उनने ऑप्शंस में पुट करा क्या? नहीं करा, तो अपन भी नहीं कर रहे, ठीक है। चलो, टेम्परेचर में कितना चेंज हो रहा है ए से बी? 500 का। हो रहा है कि नहीं? तो 500, तो कितना हो गया ये? 1000 R जूल। लो भैया, ए से बी निपट गया। अब सी से डी, ठीक है। सी से डी क्या दिख रहा है? आइसो थर्मल। अरे ओ थर्मल, कौन सी है? तो सी से डी, तो वर्क डन क्या होता है? म्यू आर टी लॉग V2/V1। सही है। चलो, म्यू कितना है? दो। आर को आर, टेम्परेचर कितना कांस्टेंट है उसके नीचे देखो जरा कितना है? 1000। 1000 लॉग V2 15 पे पहुंच गया, और ये कहां तक गया डी? 20। तो 20/15। सही है। ये हो गया 2000 R log 4 - log 3। और इसको क्या कर दो? ऐड कर लो। 1000 R प्लस 2000 R इन ब्रैकेट log 4 - log 3। बार का ए ऑप्शन, क्या बात है। कौन सा आंसर है? ए ऑप्शन। क्यों आ रहे हो, समझ में आ गया? इसको और इसको ऐड कर दो। इसको उन्होंने ऐसे लिखा नहीं माइनस में, अगर लिखना हो तो आप लोग लिख देना, ठीक है। तो नेट वर्क डन आ गया आपका कितना, बोलो? ये कितना था? 1000। तो 1000 तो कॉमन आ जाएगा, आर भी कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 + 2। सही है। log 4/3 देखो है क्या? ऑप्शन नहीं है, काउंट कर दिया होगा उनने। यहाँ अपना ये 1000 आ रही आ रहा है क्या? म्यू दो थे, आर और डी टी कितना है? 500 भाई, सही लिखा अपना। अब उनने कांड कर दिया ये। आपको समझ में आया कैसे किया जाता है क्वेश्चन, है ना? चलो लिख लो बाकी सब लोग, और तुम जरा सोल्यूशन निकालो इसका। हम्म। डी ऑप्शन? कैसे? हाँ सही, तो आ तो रहा आंसर। ये आ गया देखो। ये लॉग लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी उन्होंने। 1000 R 1 + लॉग, इसको क्या लिख सकते हो? 4/3 का स्क्वायर, 16/9 हो जाएगा। ठीक है, चलो मत देखो। अच्छा, अब एक बात सुनो। देखो दोस्त, एक बात सुनो जरा। आपने इंडिविजुअल इंडिविजुअल वर्क डन निकाले। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत ही सीक्रेट बात है। आपको इस प्रोसेस का डीयू भी पता है, इस प्रोसेस का आपने डीयू भी पता है कितना? 0। आपसे पता है, सी से डी प्रोसेस की हीट भी पूछी जा सकती है। तो आप क्या करोगे? सी से डी प्रोसेस में केवल लगाना क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, केवल किसके लिए? सी से डी। तो Q इक्वल टू WCD प्लस UCD, और UCD क्या हो जाएगा? 0। और जो WCD आया है वही उस प्रोसेस की हीट है। ध्यान से सुनना, और ध्यान से सुनो। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ए बी प्रोसेस की हीट बताओ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केवल किसके लिए लगाओगे? किसके लिए? ए बी प्रोसेस की। देखो, अगर इंडिविजुअल के लिए पूछा जाए तो इंडिविजुअल के लिए लगाया जाता है फर्स्ट लॉ, है ना?
और इंडिविजुअल का ही फिर उसमें वर्क आता है, इंडिविजुअल की हीट आती है, और इंडिविजुअल की ही इंटरनल एनर्जी चेंज आता है। समझ रहे हो? और जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे, नेट हीट पूछी गई थी, क्या पूछी गई थी? तो हमने पूरे साइकिल के लिए डीयू देखा था, पूरे साइकिल का वर्क डन निकाला था। यहां से यहां तक, या यहां से यहां तक, या यहां से यहां तक, ऐसा नहीं किया था। हमने पूरा सब कुछ टोटल लिया था। समझ रहे हो? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जब जरूरत पड़े तो इंडिविजुअल के लिए यूज करो, और जब जरूरत पड़े तो टोटल के लिए यूज करो। बस इतना याद रखना, इंडिविजुअल के लिए यूज करो तो हर डेटा क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल का। ऐसा नहीं कि तुम इसमें डीयू, इसमें हीट निकाल रहे हो और वर्क डन उसका उठा रहे हो, नहीं। या टोटल उठा रहे हो, नहीं। उसी का वर्क डन चाहिए, और उसी का इंटरनल एनर्जी चेंज चाहिए। समझ रहे हो? ये बात याद रखोगे, ऐसे क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में मिलेंगे। क्लियर है? लिख लो इसको। लिखो जल्दी। तो हमने आपको क्या होमवर्क दिया है, पीवाईक्यू क्या दिया है, तो पीवाईक्यू सॉल्व करते रहें। समझ रहे हो ना? एडियाबेटिक नाम का छोड़ के सब कुछ सॉल्व करो। और ये टारगेट में आपका होमवर्क है। अब हम अगले 2-3 दिन टारगेट ही सॉल्व कराएंगे, 4.7 तक। कहाँ तक? 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, क्लासिकल और क्रिटिकल दोनों। क्लियर है? उसमें से शायद 4.1, 4.2, 4.3 अपन लगभग सॉल्व कर ही चुके थे उस दिन, है ना? तो सबसे पहले ये खत्म करो अपनी टारगेट। जो ना आए उसको छोड़ते जाओ, सब बनेगा धीरे धीरे। क्योंकि धीरे धीरे हम इसमें चीजें समझाते जाएंगे, आपके सारे ताले खुलते जाएंगे। और पीवाईक्यू भी डेली देखते रहो, कभी कोई सा पीवाईक्यू बनेगा, कभी कोई सा बनेगा, है ना? चलो, लिख लिया? कौन सा? 20, 27 बताएंगे अभी। 27 एक हम बताएंगे, 28 आप लोग खुद करोगे। हम्म। हम्म। क्वेश्चन नंबर 29 वो क्वेश्चन है जबरदस्त, इसको करने वाला बंदा सीईटी छोड़ो, जेई में भी दम दिखा के आएगा अपनी। 29 में जो दिमाग लगा के सॉल्व कर दिया बिना सोल्यूशन के। तो जो अभी हम समझा रहे थे कि इंडिविजुअल के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना था पूरा डेटा, और टोटल के लिए लगाना चाहिए तो टोटल का होना चाहिए सब कुछ, है ना? चलिए, तो वो कुछ वैसा क्वेश्चन है जो हम आपको कल कराएंगे। तो वो आपके लिए होमवर्क है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है 29। उससे पहले हम ये 27 डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, 27 क्वेश्चन है, ग्राफ को देख के ग्राफ बनाना। ग्राफ को देख के ग्राफ बनाना। तो आपको किसका ग्राफ दिया गया दोस्त, जल्दी से बोलो एक आवाज में। किसका ग्राफ दिया है? अरे सो रहे हैं यार सब लोग, मुंह में मुंह खुलता है, लिप्स अलग होते हैं क्या? हाँ, कौन सा ग्राफ दिया है? वीटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ? वीटी ग्राफ। कैसा दिया है, कैसा दिख रहा है? कुछ ट्रायंगल जैसा है ना? ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा ही है ना? चलो, इसको देख के आपको क्या बनाना है, चारों ऑप्शन किसके हैं? पीवी के। चारों ऑप्शन किसके हैं? पीवी के। एरो थोड़ा देख के लगाना, ये ऐसा गया है। चलो ध्यान से देख लो। अब इसको देख के पीवी ग्राफ बनाना, तो ध्यान से देखो कैसे। चलो, पीवी ग्राफ बनाएंगे, पी बाई एक्सिस पर है क्या? चलो, चारों ऑप्शन है, ठीक है। चलो, तो नाम दे दो कुछ। उनने नाम दिया ए बी सी कुछ? हाँ दिया है, ए बी सी। तो आपको एक एक प्रोसेस को पढ़ना है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 28 भी होमवर्क है, ठीक है? चलो,
तो जरा जल्दी से बताओ, ए से बी आपको क्या प्रोसेस दिख रही है? कौन बताएगा? आइसो कोरिक, ए से बी आइसो कोरिक, तालियां। गधे के गधे ही रहोगे। आइसोबैरिक, क्योंकि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी दिख रहा है। तो कौन सी प्रोसेस है? आइसोबैरिक। तो ए से बी तक आपको आपका ग्राफ रखना है आइसोबैरिक। ये लो भैया, ऐसे ग्राफ बनाने हैं। समझे? हाँ, झलक दिखी क्या आंसर में किसी की? सर ये मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है सर। सर मिल रहा है। सर ए और सी ऑप्शन दो मिल रहे हैं। कितने ऑप्शन? ए और सी। देख लो। सर ये वाला क्यों नहीं? कौन सा? बी। अरे देख नहीं रहे, ए से बी कर्व बना दिया उनने। प्रेशर कांस्टेंट दिख रहा है क्या ए से बी में? बी ऑप्शन में? नहीं। चलो आगे बढ़े। बी से सी कौन बताएगा कौन सी प्रोसेस है? आइसोकोरिक, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। तो सर वॉल्यूम कांस्टेंट हम इधर भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। अब कुटे जाएं। बताओ, एरो ऐसा करें ढिंचिक, एरो ऐसा करें ढिंचिक? ऊपर नीचे ऐसा मत बोलो, एक्सप्लेनेशन दो हमें। सर बी से सी वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? मतलब पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। और सर बी से सी ध्यान से देखो, टेम्परेचर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? डिक्रीज। बी से सी आओगे तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम। और पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, टेम्परेचर कम हो रहा है तो प्रेशर भी। तो कौन सी लाइन आएगी? नीचे। ये काम की नहीं है बबुआ। इतने में आंसर पता लग गया? तीसरे पे जाने की जरूरत है, लेकिन जाएंगे फिर भी। सी से ए बताओ क्या है? आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल मतलब पीवी ग्राफ कैसा? हाइपरबोलिक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसा। समझ गए? ये ग्राफ बन गया, देख लो कौन सा ऑप्शन है। सी ऑप्शन आपका आंसर है। तो अब आप 28 ऐसी सोच पाओगे? सोच लेना अच्छे से। नहीं फिर आंसर में जाके देखो, फिर अरे मर गए ये नहीं है, फिर अपना वहां जाके करेक्शन कर लो। अच्छा अच्छा, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। तो एक ही बार में आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। 28 और 29 पके, बाकी पूरा 4.7 बस एडियाबेटिक वाले छोड़ देना। ठीक है। सब ट्राई करो, जो ना आए अपन कल फिर से और आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, है ना? ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए।